देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या है हमारा, कैसे इसको बनाएंगे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन की नीड क्या है, उसके लिए गिवन क्या है। टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। अभी जितनी पहले क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। फिर कह रहा है ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब किसी एक ट्रायंगल को दो साइड ए बी और बी सी और एक मीडियन, क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर, मतलब दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहा है, और एंड मीडियन पी एम। वैसे फिगर में गिवन दे दिया है, लेकिन जो भी चीजें आपको विद फिगर हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन की मदद से, आप ये रख लो पूरे चांसेस हैं कि विदाउट फिगर सेम क्वेश्चन आएगा। तो दोनों तरीके से इसको समझ लीजिए और क्वेश्चन को ऐसे भी समझिए, मान लीजिए ये फिगर नहीं होता तो इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आ रहे हैं, आएंगे भी, ठीक है। चलिए, तो अब दूसरे ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनके इक्वल है, मतलब ये जो है ना रिस्पेक्टिवली जोड़ रहा है, ये सारी चीजें पहले ट्रायंगल के जो हैं उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में जो है दूसरे ट्रायंगल का, उसके साथ इक्वल का रिलेशन बना रहा है। यहाँ तो क्लियर ही मेंशन है, जैसे देखिए ए बी, इस ट्रायंगल ए बी सी का ए बी, पी क्यू आर का पी क्यू, एक एक लाइन है, दोनों इक्वल हो गया। ए बी सी का ए एम, पी क्यू आर का पी एन, दो लाइन है, इक्वल हो गया। इसके ऊपर टू लाइन है। और ए बी सी का तीसरा जो था हमारा क्या, बी सी इक्वल है, ये थर्ड लाइन इसके ऊपर है, लेकिन यहाँ नहीं, इसको बी सी और क्यू आर समझिए, ये क्यों किया है वो बाद में समझाएंगे। तो बी सी और क्यू आर आपस में इक्वल है, तीन लाइन इन दोनों, बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। सारी चीजें इसलिए बता देता हूं कि कौन सी छोटी से छोटी प्रॉब्लम किसको नहीं आ रहा, ये अक्सर देखा गया है कि लज्जावश चीजें छोटी होने की वजह से, अब मैं 9th में हूं तो मैं ये चीजें कैसे पूछूं, तो क्या होता है कई बच्चे की पढ़ने की इच्छा होती है लेकिन वो एक छोटी सी चीज नहीं जानते हैं, ना वो पूछ पाते हैं, उसकी वजह से वो फिर उनका नॉलेज का गैपिंग बनता रहता है। तो सारी चीज़ें ड्यूरिंग कैलकुलेशन बता देता हूँ, जिसको जो आ रहा है वो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, डन। देखिए यहाँ पर फिर से हम इस ट्रायंगल में अब सीधे प्रूव करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी, जिसको हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल है हमारा ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है, डन, ओके। जो गिवन है बड़े आसानी से, वो तो हम ऐसे लिख लेंगे। क्या गिवन है आसानी से, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, ये गिवन है हमारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन है। देखिए ए बी मिल गया पी क्यू के, ए एम मिल गया पी एन के, तो ये भी लिख लेते हैं। ए एम इक्वल टू पी एन, गिवन मीडियन है, क्या है, गिवन मीडियन है, गिवन मीडियन है, ठीक है। फिर अब हम बीएम तो नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, बीसी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कहाँ गया, बीसी दिख रहा है और क्यूआर के इक्वल दिख रहा है, बीएम तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखिए सिंस बीसी इक्वल टू क्यूआर, ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। लेकिन जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है, हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है हम उसी के साइड और उसी के एंगल जा रहे हैं, ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी और का ले लिया। ये बहुत गलती करते हैं बच्चे, कहीं से भी उनको मिल जाए वो लगा देते हैं कि चलो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है हमें उसी के अंदर जाना है। तो अब कैसे डट जाएंगे, क्योंकि इक्वल तो कुछ और दिखा रहा है। देखिए एक वर्ड है यहाँ पे मीडियन, मीडियन का मतलब होता है कि उस जिस पे वो मीडियन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीडियन का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्ट है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं इस चीज को, अगर हमने डिवाइड कर दिया तो क्या हम बी एम इक्वल टू क्यू एन लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए आप जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसमें तो एक ये इक्वल हो गया, दूसरा ये इक्वल हो गया और तीसरा ये इक्वल हो गया। प्रॉपर्टीज कौन सी लगेगी, उसके लिए एक ही ट्रायंगल में चलते हैं, इसमें चले जाते हैं। देखिए एस है, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, तीनों एस है, तो क्या हम लिख सकते हैं फ्रॉम एस एस एस,
ठीक है, डन। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एस से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन के। क्लियर, ओके, डन। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। आप एक बार इसको देख लो, समझ लो, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के चलते हैं, इसी का सेकंड के लिए। चलो बच्चों, सबसे पहले उस फिगर को यहां बना लेते हैं ताकि हमें यहां से समझ में आ जाए। जैसे ये फिगर है, एक तो है हमारा ए बी सी, दूसरा फिगर है हमारा पी क्यू आर, फिर उनका एक मीडियन था ए एम, इनका मीडियन है क्यू पी एन। ठीक है, ये देखिए सीधा दिख रहा है परपेंडिकुलर टाइप का, लेकिन परपेंडिकुलर है नहीं, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ये इक्वल था इसके, ये दोनों इक्वल था इसके, और ये इक्वल था आपका अभी अभी जिसकी मदद से प्रूव किया वो इक्वल था। तो अब जो प्रूफ करना है उसके लिए चलते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर था, ए बी सी और पी क्यू आर, तो जिसको प्रूव करना है उस ट्रायंगल को सबसे पहले लिख देते हैं। तो इन ट्रायंगल सेकेंड था हमारा, सेकेंड इन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, डन, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम वही काम करना स्टार्ट करेंगे, खोजना चालू करते हैं क्या क्या चीजें हैं। एक तो देखिए ए बी जो था वो ए बी एम में भी हमारा मदद किया था, वहाँ उसका भी साइड है, ए बी एम का भी साइड है ए बी, और पी क्यू एन का साइड है पी क्यू, लेकिन ए बी सी में भी ए बी है और पी क्यू आर में भी इक्वल है। तो अगर कोई भी चीज़ें अगर एक से ज़्यादा चीज़ें में आ रही हैं तो दोनों जगहों पे उनका यूज़ किया जा सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ हम इसके लिए लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। डन, ये हमारा गिवन है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज क्या है हमारा कि चलिए क्या है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी क्लियर गिवन था, इसमें भी कोई ऐसा नहीं था कि कुछ लगाना था, तो उस क्लियर गिवन को भी लिख लेते हैं, बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये भी गिवन। रही बात तीसरी, क्यों कहीं पर भी ए सी इक्वल टू पी आर नहीं गिवन था, इसके अलावा कोई एंगल ऐसा भी डायरेक्ट गिवन नहीं था, तो फिर हम क्या करेंगे अपने कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो अभी अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने एक चीज़ बोला था कि अगर किसी चीज़ को हमने पहले प्रूव कर दिया है तो 99.9999% ऐसा होगा, मैथमेटिक्स है, 100% कुछ भी नहीं होता, कि 99.99% ऐसा होगा कि उस फिगर का लास्ट वाले पार्ट का अगले में कुछ ना कुछ यूज होता है। तो क्या वो सब चीज़ें माइंड उसके लिए हमेशा एक्टिव रखते हैं। तो अब इसका यूज कहाँ हो रहा है, देखिए जैसे ही हमने इस पार्ट को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था, इस पार्ट को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था, ठीक है, तो इसकी वजह से कौन सा वो पार्ट है जो इसका तो है ही, साथ ही साथ उस वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो एंगल बी, एंगल क्यू, ए बी एम में भी क्योंकि अब इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया बच्चों, तो इसके सारे साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। उसके लिए हमें माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, ये तो इक्वल हो गया। लेकिन अब जो इक्वल उसमें है वो दूसरे वाले में किस में यूज हो रहा है उसका, देखिए बी जो है और क्यू के बराबर हो गया क्योंकि कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था। अब ये बी और क्यू देख लो आप, ए बी सी में भी है और पी क्यू आर में भी है, तो जब हम उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे तो हम वहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, समझिएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल सेंस ट्रायंगल ए बी एम अभी अभी हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था, ट्रायंगल ए क्यू पी क्यू एन, ट्रायंगल पी क्यू एन अभी अभी हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था। तो इस तरीके से अब प्रॉपर्टीज कौन सी यूज हो जाएगी जिसके लिए, तो चलते हैं फिगर में, इसको लिया एस है, ये ए लिया और ये जो लिया ये भी एस है, तो एस ए एस से किसकी मदद से, फ्रॉम एस ए एस, किसकी मदद से, तो एस ए एस की मदद से। तो इस तरीके से एस ए एस की मदद से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर है।
पूरे तरीके देखिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी और कुछ डिमांड है? बिल्कुल नहीं है, यही 2 चीज़ें थी जिसको हमने कर लिया। तो एकदम 100% ये चैलेंज है, चैलेंज मीन्स ये तो मैं सिर्फ अपने आप से कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ 100% मान के चलिए कि अगर आप पूरे अच्छे तरीके से वीडियो को देखते हैं तो क्वेश्चन ऐसा माइंड में आपके रह जाएगा कि फिर ये कभी माइंड से आपके बाहर नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।